तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने दिन भर के चुनाव संबंधी आंकड़ों से लेकर गतिविधियों का जिक्र किया। राज्य में किन उपायों से वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकते थे उसकी भी चर्चा हुई है। चुनाव आयोग ने बताया है कि 3 दिसंबर दिन रविवार से 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। इन सब पर विस्तृत चर्चा की हमारे सहयोगी ने निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेके जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने अपने कह सकते हैं कि पूरी जो सुरक्षा हो या फिर किस तरीके से पारदर्शी चुनाव कराना है, इन तमाम चीज़ों को लेके हम बात करेंगे। हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जी हैं, जिनसे मैं बात करूँगा। सर, सबसे पहला सवाल, कई जगह ऐसा देखा गया है कि जो वोटिंग है वो काफ़ी स्लो हो गई है, कैसे? देखिए, वोटिंग स्लो होने का मैंने कारण बताया था कि सुबह 7 से 9 में हमारी 9% ही वोटिंग हुई थी, और जैसे जैसे थोड़ा सर्दी भी थी तो और शादी का वक्त भी था तो लोग धीरे धीरे निकल कर आए। और लेकिन ऐसा 11 बजे के बाद से अचानक से सभी लोग निकल कर आए, और 11 से 3 के बीच में आपने देखा होगा मतदान प्रतिशत भी 16-17% 2-2 घंटे में था। तो काफ़ी मतदान हमारा 11 से 3 के बीच में हुआ, और इसलिए ये आपको लंबी कतारें देखने को मिली। लेकिन अब आराम से सभी को वोट डालने का मौका मिला है। 6 बजे तक जितने लोग आ गए हैं सब वोट डाल रहे हैं, और ये खुशी की बात है कि बहुत तादाद में लोग आए और लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सर, एक सवाल, और जिस तरीके से देखा जाएगा, आपने शादी का जिक्र किया, क्योंकि राजस्थान के अंदर देव उठनी 11 से काफ़ी बड़ा सावा कहा जाता है और उस पीरियड से लगातार शादियां होती है। तो कहीं ना कहीं इस बार के मतदान में जो शादियों की वजह से कुछ मतदाता नहीं आ पाए। देखिए, पिछली बार चुनाव दिसंबर में हुआ था, 7 दिसंबर, और निश्चित तौर पर जो लगातार शादियां हैं 23 तारीख से हमको गाड़ी लेने में भी दिक्कत आई। तो लेकिन लोगों का उत्साह बरकरार है। लोगों ने समझा कि शादी के साथ साथ जो हमने मनोहार पत्रिकाएं, अपनी कुमकुम पत्रिकाएं वोट डालने के लिए भी छपवाई थी, उसको स्वीकार किया है। और उन्हीं का मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने 5 करोड़ 26 लाख मतदाताओं का, कि उन्होंने अपनी पर्सनल जो कैपेसिटी में शादी वगैरह में भी जाना था, उसके बावजूद देश हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में भागीदार बने। विशेष तौर पर जो हमारे पहली बार युवा साथी जो जुड़े थे, उन्होंने भी भारी संख्या में वो बूथ पर आकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। सेल्फी पॉइंट पे जो उत्साह देखा गया, ई सर्टिफिकेट जारी हुए 31,000, उसमें भी उन्होंने अपना सोशल मीडिया पे जो अपनी सेल्फी डाली है, काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि उन्होंने सुबह से ही उसमें उनका रुझान था। सर, जैसे आपने अभी सेल्फी का जिक्र किया, कई बूथ पे एक निर्वाचन आयोग की तरफ से एक बोर्ड लगाया हुआ था जिसमें फर्स्ट विजेता को है 15,000 रुपये, दूसरे विजेता को 10,000 और तीसरे विजेता को 3,000 रुपये। तो ये क्या मतलब किस तरीके? नहीं, ये केवल हमारी स्वीप गतिविधि होती है मोटिवेशन के लिए। युवाओं को ऐसा उनका जो सोशल मीडिया पर वो काफ़ी रहते हैं, तो उनको एक बताने के लिए कि हम आपके लिए ये चीज़ें लाए हैं। और सेल्फी एक उनका एक महोत्सव का, जैसे हम लोकतंत्र का महोत्सव मना रहे हैं, जिस तरह से हम अपने त्यौहार मनाते हैं, उस तरह का हमारे लिए ये महोत्सव था। तो हमने लोगों को उसके लिए भी प्रोत्साहित किया। सर, प्रदेश में कई ऐसे जो बूथ हैं जहाँ पे कई पे बहिष्कार भी हुआ और कई पे उनको मतलब कह सकते हैं कि पथराव भी हुआ है। कई जो मतदान करने के लिए जो लोग आए हैं उनके साथ भी कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, जैसे फतेहपुर हो गया, धौलपुर हो गया, ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ पे ऐसी घटनाएं देखने को मिली। इसको लेके क्या पुनर्मतदान या फिर कुछ? देखिए, जहाँ तक पोलिंग प्रोसेस का सवाल है, कोई भी पोल प्रोसेस अभी तक रुका नहीं, और छुटपुट घटनाएं बाहर जरूर हुई। हमारे पुलिस फोर्सेस ने मुस्तैदी से कार्य करते हुए, हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, सबने मिलकर, और जो हमारे वीडियोग्राफी हो रही थी, वेबकास्टिंग हुई है बूथ पर, उसका काफ़ी असर देखने को मिला। और जो भी बातें हुई, कुछ कम्युनिकेशन गैप्स हुए लोगों में, पार्टियों में, या अन्य जो छोटी मोटी झड़पें हुई, उनको हम लोग ने तत्काल उनको सुलझा लिया गया। हमारे मौके पर QRTs और रैपिड एक्शन जो हमने टीमें बनाई थी, वो तुरंत पहुंची, और उन्होंने हमारे इसमें पुलिस और प्रशासन के जो मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने मिलकर मुस्तैदी से कार्य किया। सर, एक सवाल और, जिस तरीके से देखा गया है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हो या महिला वोटर्स हो, कई जगह ये भी देखा गया है कि 113 साल की जो बुजुर्ग महिला है वो भी वोट करने के लिए आई हैं।
तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो जो निर्वाचन अधिकारियों के पूरी टीम कहें या फिर तमाम जो लोग हैं वो इस बार का जो निष्पक्ष चुनाव है करवाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद वेबकास्टिंग का जो एक कह सकते हैं कि आपने जो एक नए पहल की है, कितनी शिकायतें मिली हैं? और देखिए, जहाँ तक मैं अपने सभी पूरे जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक और उनकी टीमों को बधाई देना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने तत्परता से हमारे बीएलओ लेवल तक जो आखिरी कड़ी होती है उन्होंने बहुत मेहनत की। आपने देखा होगा वोटर पर्चियों का वितरण किया गया 99%, वोटर गाइड भेजी गई घरों में। तो सभी का एक ये प्रयास है, एक पूरी टीम का, जो कि जिससे कि हम लोग अपने मतदाताओं को बूथ पे लाने में सहूलियत दे सके और मतदाता अधिक से अधिक संख्या में आए। जहाँ तक वेबकास्टिंग का सवाल है, निश्चित तौर पर शिकायतें आई, वेबकास्टिंग में भी आई, और हमने इसका सी विजिल जो ऐप था, आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा राजस्थान में 5 राज्यों में 20,000 शिकायतें आई। हमारा निस्तारण प्रतिशत था 93%, और हमने 31 मिनट में, जो 100 मिनट का टाइम दिया गया, 31 मिनट में हमने प्रत्येक जो शिकायत आई उसका निस्तारण करने का प्रयास किया है। जहाँ तक सीजर्स की बात है तो करीब 693 करोड़ का सीजर अब तक हो चुका है। अभी 5 तारीख तक आचार संहिता रहेगी, तो मुझे उम्मीद है कि ये 700 करोड़ का आंकड़ा पार करेगा। सर, लास्ट सवाल, आपने शहरों का तो बताया, कस्बों का भी बताया, लेकिन ग्रामीण अगर इलाके की बात की जाए तो ग्रामीण सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण वोटर्स हैं वो राजस्थान के जो मतदान में काफ़ी बड़ा हिस्सा भी लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन से मतलब ज़िले के जो ग्रामीण हैं वो आगे रहे मतदान? मैंने अभी कहा पोखरण अभी तक 5 बजे तक 82% था, तो हो सकता है कि आप इसको देखें कि 90% हो जाए, ये क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग वोट डाल रहे थे। और इसी तरह तिजारा में भी 82% या 81% था। तो कई जगहों में ये ग्रामीण क्षेत्र ही हैं जहाँ ज़्यादा प्रतिशत आया है, क्योंकि निश्चित तौर पर ग्रामीण एरियाज़ में जहाँ प्रवासी नहीं हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए। शहरों में भी बच्चे जो युवा पढ़ने जाते हैं उनकी वजह से, और कुछ प्रवासी बाहर पढ़ने की वजह से और बाहर रहने की वजह से मतदान प्रतिशत कम होता है। अन्यथा हमने कोशिश की है कि जयपुर में भी आप देख रहे हैं 70% अभी 5 बजे का है, तो मुझे उम्मीद है कि पिछले बार के आंकड़े को जयपुर जिला, जो कि बड़े शहरों में आता है, वो क्रॉस करने का प्रयास करेगा। सर, एक आखिरी सवाल, 3 दिसंबर को जितने भी उम्मीदवार हैं, 1862 उम्मीदवार हैं, उनका जो कह सकते हैं कि भविष्य अब कैद हो गया है, तो क्या कुछ रहने वाला है पूरी जो ये पेटियां हैं, मत पेटियां, उनको लेके किस तरीके से तैयारी की? देखिए, अब जैसे ही ये मतदान ख़त्म होता जाएगा बूथ वाइज, वो पार्टी रवाना होगी अपने गंतव्य स्थल पर, जो हमारा कलेक्शन सेंटर है या स्ट्रांग रूम है, वहाँ पहुंचकर उसको जमा किया जाएगा और सील किया जाएगा। साथ में इसकी सीलिंग करने के बाद इसको सीएपीएफ को, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, उसको सौंप दिया जाता है। उसमें बीएसएफ हो सकती है या सीआरपीएफ या आईटीबीपी। तो उसके पश्चात ये उनके कॉर्डन में उनके उसमें रहेगी, और इसमें बाहर कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और इसमें इसकी 24/7 मॉनिटरिंग होगी। 3 तारीख को जितने भी पोस्टल बैलेट आएंगे 8 बजे तक उनकी काउंटिंग शुरू होगी, जो कि लगभग अब तक अभी 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी 3 तारीख को प्रत्येक विधानसभा वार, और 14 टेबलें काउंटिंग की लगेंगी। बाकी पोस्टल बैलेट की जितनी टेबल आवश्यक होंगी उतनी टेबल लगेंगी। ये थे हमारे साथ प्रवीण गुप्ता, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान के